देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार की फिल्म्स के खुमार में ही रहते थे। इतने में राजेंद्र कुमार ने आके अपनी जगह बना ली। मुझे राजेंद्र कुमार की अदाकारी काफ़ी अच्छी लगती थी, लेकिन ख़ास तौर से ये वो जगह है जहाँ हमारे बहुत ही अजीज़ लेक टंडन जी बैठे होते थे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर लेक टंडन जी यहाँ बैठे होते थे। मित्र कमल जी तो हम सब बैठे बातचीत कर रहे होते थे उनसे, और मैं लेक टंडन जी से सवाल पूछता रहता था। फिर मैं उनसे कहता था, अरे भाई मुझे आपकी झुके आसमान के गाने बड़े अच्छे लगते हैं, और राजेंद्र कुमार की अदाकारी, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क निहारन लगा। जीप में जा रहे हैं राजेंद्र कुमार और शंकर जयकिशन की धुन, और कितना खूबसूरत गीत हंसा साहब का। तो ऐसे मैं लेक टंडन जी से यहाँ बैठकर बातें किया करता था। फिर मैं उनसे कहता था, क्या रोमांटिक गाना बनाया, सच्चा है गले प्यार में रासन, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे, ये धड़कने भी अगर जाए तुम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। ये बड़ा ही एक रोमांटिक गीत है, और ये रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में गाया है, और बस जाते जाते समझ लीजिए कि शैलेंद्र जी ने इन अल्फाज को लिखा, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई। और मैं याद कर रहा हूँ राजेंद्र कुमार को, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी 20 जुलाई से शुरू हुई। 20 जुलाई से उनकी जन्म शताब्दी शुरू होती है, और अगले बरस में 2027 में पूरी हो जाएगी। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मतलब ऐसा लग रहा है ये साधना से नहीं बल्कि ज़िंदगी से कह रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी, मतलब 70 वर्ष पार करते करते राजेंद्र कुमार जी संस्कृत हो गए, लेकिन काम इतना अच्छा कर गए, क्योंकि जो फिल्म उनकी आती थी वो एक हिट फिल्म होती थी। और राजेंद्र कुमार, सिल्वर जुबली कुमार, मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए काफ़ी सारी बातें हैं। बातों से ज़्यादा उन गानों का जिक्र मैं करना चाहूँगा जो गाने राजेंद्र कुमार पे पिक्चराइज्ड हैं। तो इसलिए ये सुनी वीरान सी जो जगहें हो जाती हैं किसी के जाने से, वो और ज़्यादा याद आने लगती हैं जब बाहर बारिश होने लगे और महसूस होने लगे कि वो दौर जो था वो कितना खूबसूरत था, और फिर समय के साथ साथ परिवर्तन आते चले जाते हैं। ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है तब से कायनात सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए तुम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम, क्यों न साथ आसमां आए अपनी राह में, साया बन के साथ हूँ मैं तुम्हारी चाह में, ला 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 ला, ला 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 ला। बहुत खूबसूरत अदाकारी इस गीत पे राजेंद्र कुमार की है, और क्या इत्मीनान से गाया है रफ़ी साहब ने। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं
उन सबसे फिल्म से वो हम देखते थे, राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार साहब। लेकिन इसी बीच में एक कलाकार ने आकर के अपनी जगह बनाई, नाम था राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार के बारे में हम बचपन से सुनते रहते थे, फिर वो तो सिल्वर जुबली कुमार है। सिल्वर जुबली कुमार आज की जनरेशन को बता दूं, तो उस ज़माने में जब कोई फिल्म सिनेमा हॉल में 25 हफ्ते चल रही थी, तो प्रोड्यूसर और पूरी यूनिट उसकी जश्न मनाते थे, सिल्वर जुबली। तो इनकी फिल्म जो थी वो एक के बाद एक सिल्वर जुबली होती है। मुझे राजेंद्र कुमार बचपन में इसलिए भी अच्छे लगते थे क्योंकि मुझे तो गाने का शौक था। गाने में ज़्यादातर मुकेश साहब के गाता था, लेकिन कभी कभी बड़े रसीले गाने सुनने को मिल जाते थे और वो राजेंद्र कुमार का टिकटाई करते थे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, चश्मे बदू, ऐसे गाना तो हम गा लें 9-10 साल की उम्र हमारी। अब ये चश्मा बदू हमें समझना है, तो फिर बड़े जो बुजुर्ग होते थे वो हमें बता देते हैं कि बुरी नज़र दूर। तो राजेंद्र कुमार से बुरी नज़र हमेशा दूर है। हुस्न वाले तेरा जवाब, जिस तरह कितनी बारिश बरस रही है यहाँ पर, और इस बारिश में मैं ये उस कलाकार को याद कर रहा हूँ। क्यों याद कर रहा हूँ? वो दुनिया में आए 20 जुलाई 1927 को, और ये 20 जुलाई 1927 को बीती, लेकिन 20 जुलाई 2026 को शुरू हो रही है राजेंद्र कुमार की शताब्दी। यानी ये शताब्दी ईयर है उनका, जो 2027 को। ऐसे गाना मेरा पत्र पढ़ बहारों फूल बरसाओ। तो ये तो इस वक्त बारिश बरसा रहे हैं और वहाँ हम गा रहे थे फूल बरसाओ। राजेंद्र कुमार से मोहम्मद अली साहब की आवाज़ ऐसी बढ़िया बैठती थी, और अदाकारी करते थे। वैसे एक बात मैं ज़्यादा बताऊँ, वो सीरियस रोल भी बहुत करते थे, और मीना कुमारी, माला सिन्हा के साथ जब वो कुछ ऐसे सीन्स उनको दिए जाते थे तो उसमें वो लोगों के आंसू निकाल देते थे। माला सिन्हा राजेंद्र कुमार मिलकर या मीना कुमारी, तो ये तो रही बचपन की बात है। तो राजेंद्र कुमार एक ऐसे कलाकार जो दिलीप कुमार के ज़बरदस्त पसंद करते, लेकिन दिलीप साहब के साथ उनको शुरू में जोगन फिल्म में इतना सा बस एक सीन मिला, ज़्यादा काम नहीं मिला, और इसके बाद साहित्य रही। लेकिन राज कपूर ने उनको मेरा नाम जोकर में बहुत, दरअसल राजेंद्र कुमार को किसी सहारे की जरूरत थी नहीं, और जब दिल एक मंदिर फिल्म आई तो यहाँ तक आते आते हम चीज़ों को समझने लगे, और उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो दर्दीला गाना गाया, याद न जाए दिल क्यों बुलाए तुम्हें। अभी ये फिल्म अपने ढंग की अनोखी फिल्म। इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार थे और मीना कुमारी। राजकुमार ने भी इस फिल्म में जम के काम किया, फिल्म बड़ी हिट और पसंद की। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा राजेंद्र कुमार पसंद आए, भूल सकती नहीं आंखें वो तुम्हारा मंजर, जब फिरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया। और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज़ से दे आया था, साजे दिल को उन गीतों का सहारा दे दे। मैं तो छोटा सा था, 10-11 साल का, लेकिन जब लौट के आया तो राजेंद्र कुमार और साधना मेरे मन पे छाए रहे, खासतौर से साधना मन पे छाए रही। लेकिन मैं राजेंद्र कुमार को ये महसूस करता हूँ कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। हर तरह की अनजाना फिल्म के अंदर भी वो एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तलाश, ओ.पी. रलन ने तलाश बड़े पैमाने पर फिल्म बनाई थी, और इसमें राजेंद्र कुमार बलराज सामने साहब के सामने मौजूद हैं। मैं तो वही कहता हूँ कि इन कलाकारों को किसी ने कुछ नहीं सिखाया, आए और आकर खाए।
बहुत देर तक काम करते रहे फिल्म इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार, और उसके बाद वो टीवी पे भी आए। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि कुछ तो था इस कलाकार में। और उन्होंने एक फिल्म बनाई लव स्टोरी, और फिल्म भी बड़ी हिट हो गई, अपने बेटे को भी लॉन्च किया। लेकिन ये जो लोग थे जिनका जिक्र मैं अक्सर करता रहा हूँ, वो पीढ़ी हमारी 50 और 60 के दशक की, ये कुछ तो अलग थे भाई। तो मैं थोड़ी सी बारिश आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये बारिश हर जगह नहीं हो रही, और कई जगहों से तो यही खबरें आ रही हैं कि भाई इतनी गर्मी है क्या बताएं, लेकिन यहाँ इतनी बारिश है क्या बताएं। और इस बारिश में मुझे ऐसे कलाकार जब याद आते हैं तो मुझे एक पूरा दौर याद आता है। हर कलाकार, हर हीरोइन के साथ काम किया उन्होंने। उनके लिए तो सिर्फ ये होता था कि आप रोल क्या उनको दे रहे हैं, और वो उसमें अपना जम के। मैं उनकी ये जन्म शताब्दी शुरू कर रहा हूँ। जन्म शताब्दी मतलब 20 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है, और पूरा बरस जो है हम इनके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, जानते रहेंगे, उनके गीतों को गाते गुनगुनाते रहेंगे। आई मिलन की बेला में धर्मेंद्र के साथ काम किया, धर्मेंद्र की शुरुआत थी, और उसके बाद में भी वो जैसे अलग अलग फिल्म जो उनको मिलती थी, वो सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के चहीते थे, क्योंकि हर तरह का रोल करना राजेंद्र कुमार को आता था। है मुझे भी हम किसी यार का, कि लुटा नगर मेरा प्यार का, हुआ दर बदर मैं तो इस कदर न ख़िज़ां का हूँ न बाहर का। मुझे देख ले मुझे क्या मिला, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। उस ज़माने के गीतों को जब मुकेश साहब अपनी आवाज़ में गाते थे, और अदाकारी चाहे किसी भी कलाकार की हो, जैसे इस गीत पे अदाकारी राजेंद्र कुमार की है। इसी फिल्म का एक और गीत मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन वो न जाने क्यों एडिटिंग टेबल पे हट गया था उस ज़माने में, 1968 में। आँखें खुली थी आए थे वो भी नजर मुझे, फिर क्या हुआ नहीं है कुछ इसकी खबर मुझे। आँखें खुली थी आए थे वो भी। इस फिल्म की खासियत ये थी, इस फिल्म का नाम था साथी। खासियत ये थी कि 1949 में नौशाद साहब ने 4 धुनें बनाकर दी मुकेश साहब को, लिखा था मजरू साहब ने उन गीतों को, और क्या अंदाज़ था गाने का मुकेश साहब का। और राज कपूर के होते हुए चारों पे अदाकारी दिलीप कुमार की थी। और इधर जब साथी फिल्म बन रही थी तो वहाँ मुकेश साहब को फिर बुलाया, यहाँ राजेंद्र कुमार मौजूद थे, और राजेंद्र कुमार के भी बड़े पसंदीदा गायक थे मुकेश साहब। तो उस गीत को, जो भी गीत को गाते थे दर्द से भरे हुए को मुकेश साहब, उसमें तो वो अपने मन से पूरी तरह उतर जाते थे। झील सी गहराई थी मुकेश साहब की आवाज़ में, और वो दूर से हल्की हल्की झिलमिलाती हुई जो रोशनियां हैं, और ये सामने एक जजीरा है, परिंदों की आवाज़ें हैं। ये एक ऐसी नगरी है जहां आकर चैन सुकून इत्मीनान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और आप सोचने लगते हैं जीना अच्छा लगता है, बस यूं ही, बस यूं ही। एक शहर, एक और परिंदे की आवाज़, घटाएं छाई हुई हल्की हल्की बौछारें मन को खुशी देती हुई। बारिश शुरू हो गई है।